ऐसा क्यों लगता है, क्या लगता है कि खाने के लिए दे रहा है जी, हगने के लिए दिया है। हर साल 2-2 करोड़ का युवा को रोजगार देंगे, क्या वो दिए? दे ही रहे हैं ना। कहाँ दिए अभी तक तो 11 साल हो गए उनको आए हुए, भारत के प्रधानमंत्री बने हुए। 11 साल में 22 करोड़ देना चाहिए। बहुत कुछ दिए नहीं। मतलब इलाज होता है, उधर नहीं था इलाज। कुछ ऐसा ही दृश्य चाहिए हम लोग को बिहार के लिए, हम बिहार के जनता को कि हाँ क्यों कि मोदी तो मुमकिन है। अरे क्या मुमकिन है, कुछ भी तो मुमकिन नहीं है। बच्चे दर्द हूँ, कमाने कब तक आप जाते रहिए कमाने, उसे कुछ भी थोड़ा आप नहीं चाहते हैं कि हाँ हमारा सरकार थी ना 2005 से पहले, हाँ 5 के पहले थी तो वो ओकरा तो हम लोग नहीं थे। सरकार से डर लगती है आपको? नहीं। बोलिए, आप अपना नाम बोलिए। कहाँ प्रशांत किशोर आपको लगता है कि हाँ बिहार में आएंगे तो कुछ बदलाव कर? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अनुसार यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है और हम कुछ जमीनी स्तर पर यहाँ उतर कर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किसका किसका अलग अलग फीडबैक रहता है, अलग अलग सरकार चाहती है। उन जनता से जानने का, डायरेक्ट जनता से जानने का प्रयास करेंगे। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। नाम का क्या आपका नाम? कहाँ से है आप? मुजफ्फरपुर। कहाँ जा रहे हैं आप? पटना। क्यों, मतलब बताइए कुछ कारण। एग्जाम दे के जा रहे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं? कितने बजे? एग्जाम दे कर जा रहे हैं। तो अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आप किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? आप बताइए, आप युवा है, आप तो बिहार का या देश का निर्माता है, आप तो बता सकते हैं ना कि हाँ किसकी सरकार अच्छी लगती है, किसकी सरकार अफगान से। आप बताइए ना, आपको क्या दिक्कत है, इस सरकार से दिक्कत है, आप सरकार से डर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ तो आप अपना राय दीजिए। हमको तो प्रशांत किशोर अच्छा लग रहा है। हाँ तो बोले, इनको प्रशांत किशोर लगता है। अच्छा, क्यों लगता है? युवा का वो बात कर रहे हैं, युवा के बारे में सोच रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए सोच रहे हैं, रोजगार देने के लिए सोच रहे हैं। उसे उसके आने से जैसे वो बात कर रहे हैं पलायन रुक सकता है, तो उसके जगह पर तो आपको ऑप्शन जो तेजस्वी यादव वो भी है, नीतीश कुमार वो भी है, तो ऐसा क्यों प्रशांत किशोर क्यों? मैंने कि 5 साल का अपना वो बतलाया ना, अपना क्या बोलते हैं मेन्यू नहीं होता है जिसे, वो बतलाया है। इसके कारण वो बोला है कि वो कर देंगे, शिक्षा में अच्छा करेंगे, वही सब बात और क्या। आपको नहीं लगता है चुनावी सब झांसा है? नहीं इसमें, अरे सबको जब हम मौका दे ही रहे थे, एक 5 साल इसको भी दिया जाए और कोई। आपका बस यही है कि हाँ 5 साल इसको भी देकर देख लें। देखना है वो इसका, हमको जो इसका बोलने का शैली हुआ, पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, वो सोचेगा कुछ, इसके लिए हम इसको अच्छा लगे। बस वो युवा के लिए बात कर रहे हैं, बोलने का उसका शैली अच्छा है। तो आइए, आप कहाँ से, डर क्यों है? मोतिहारी मोतिहारी से कहाँ जा रहे हैं? जो सोनीपत। हाँ जा रहा कहाँ पूना जा- पूना क्यों, कमाने। कब तक आप जाते रहिए कमाने, उसे कुछ भी थोड़ा आप नहीं चाहते हैं कि हाँ हमारे बिहार में इंडस्ट्रियल कंपनी बैठे, फैक्ट्री बैठे, कि हमको बिहार छोड़कर नहीं कहीं जाना चाहिए, हाँ परिवार छोड़कर नहीं कहीं जाना पड़े? क्यों जा रहे हैं वहाँ, कब तक जाते रहिएगा? अब सरकार बदलाव करेगी तो। आप कहाँ से है अभी? मोतिहारी में कहाँ से है? जो सोनीपट्टी किस विधानसभा से है? कल्याणपुर। वहाँ का विधायक अभी कौन है? मनोज यादव। मनोज यादव। वो किस पार्टी से विधायक है? आरजेडी। आरजेडी का है। वो सही काम कर रहे हैं? नहीं सही काम कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार वहाँ का जो विधायक है, आप फिर छठ में वापस आइएगा ना, वोट के समय? तो आप वहाँ अभी चुनाव हो रहा है तो वहाँ तरह तरह के पार्टी के विधायक खड़ा होंगे, आप किस विधायक को इस पर वोट दीजिएगा? सचिंदर सिंह। तो किस पार्टी से खड़ा होंगे? बीजेपी। बीजेपी के। तो बीजेपी आपको क्यों ऐसा लगता है, क्यों नहीं प्रशांत किशोर, क्यों नहीं तेजस्वी यादव? बदलाव कर रही है, उतना मतलब बदलाव की है, और भी करेगी वो बदलाव। तो आपको लग रहा है कि हाँ बीजेपी की सरकार आएगा तो बदलाव करते गए? हाँ करेगी। तो बीजेपी का तो है, एनडीए का सरकार तो है, जैसे बीजेपी नचाती है वैसे 15 साल से नाच रही है, क्यों नहीं बदलाव कर रही? अब सब बदलाव मतलब कर ही रहा है। अच्छा, भैया का मानना है कि हाँ बीजेपी का सर, या कुछ और भैया इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आप बताइए भैया, आप कहाँ से हैं भैया सबसे पहले? हम रक्सौल से हैं। और आप अपना नाम बता दीजिए। अमित कुमार। रक्सौल किस विधानसभा से? क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी चंपारण। तो रक्सौल विधानसभा से हैं। वहाँ का विधायक अभी कौन है? मैं क्या बोलते हैं इनको, प्रमोद सिन्हा। प्रमोद सिन्हा अभी बीजेपी का है विधायक। हाँ। तो आप
इस समय बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, अब किसका सरकार देखना चाहिए? आरजेडी का। आरजेडी का। अभी बीजेपी का सरकार विधायक आपके पास है, तो इस बार बहुत सारी पार्टियों का विधायक वहाँ खड़ी होगी। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम पटना जा रहे हैं क्यों? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने जा रहे हैं। जी। अभी जो पटना में शायद 10 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था TRE 4 को एग्जाम को लेकर, उस पर जो रोजगार को लेकर, युवाओं को पढ़ाई को लेकर, बीजेपी और आरजेडी में आपको क्या फर्क दिखता है? हमको आरजेडी, कैसे कि हम लोग आरजेडी को वोट दे सकते हैं, कैसे आरजेडी और नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, वो देवो किए हैं। ठीक है, आगे तेजस्वी हाँ तेजस्वी, अब जीतने के बाद भी वो देंगे बहुत कुछ। हो सकता है नहीं भी। अब ऐसा एक बार मौका उनको भी दे रहे हैं लोग। आरजेडी का सरकार थी ना 2005 से पहले, हाँ 5 के पहले थी, तो वो ओवरा तो हम लोग नहीं थे। 2005 से जब नीतीश कुमार का सरकार है, बहुत उन लोग का दावा है कि हाँ मैंने बिहार में बहुत कुछ लगाया है, बहुत रोजगार भी दिया है। क्या ये सही बात है? अब उतना हम लोग अभी बाहर तो अभी जस्ट निकले हैं लोग पटना में, अब देखेंगे लोग माहौल कैसा कैसा हो रहा है। अभी आप SSC के प्रोटेस्ट दिल्ली में देखे होगा, जब जब प्रोटेस्ट हो रहा है, युवा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, जब जब मार खार के वापस आ जा रहे हैं। तो आप बताइए कि हाँ कोई अगर आरजेडी आएंगे तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। उम्मीद है तो नहीं मिलेगा। अब आगे चल के क्या हो रहा है, अब देखिए, एक बार तो हम लोग मौका देंगे। चलिए भैया का उम्मीद है कि हाँ आरजेडी के सरकार आएंगे तो चांस है कि हाँ ये सब नहीं देखने को मिलेगा, बार बार प्रोटेस्ट और बार बार छात्रों पर लाठीचार्ज होने का नहीं देखने को मिलेगा। आइए एक और भाई इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या झारखंड से हैं। आप झारखंड से हैं? आप यहाँ बिहार में क्या क्यों आए? वो कुछ काम था तो यहाँ पे आए थे। किस काम से आए? यहाँ आँख दिखाने आए थे। आँख दिखाने आए आँख दिखाने आए थे। बिहार में कहाँ गए थे आँख दिखाने? थे। यहाँ मोतिहारी। मोतिहारी। आपको झारखंड में पूरे मतलब आई हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगते? नहीं, यहाँ पे मतलब इलाज होता है, उधर नहीं था इलाज। कुछ ऐसा ही दृश्य चाहिए हम लोग को बिहार के लिए, हम बिहार के जनता को कि हाँ बाहर से, झारखंड से, बंगाल से, यूपी से हमारे बिहार में भी आए, भैया दांत दिखाने आते, कोई रोजगार लेने आए बिहार में। यही दृश्य हम लोग चाहते हैं कि हाँ हम लोग को दिखे और अच्छा लगती है कि हाँ कोई बिहार से, बाहर से आते हैं। भैया आइए तो भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं मोतिहारी जिला से, मोतिहारी विधानसभा से? विधानसभा कल्याणपुर से। कल्याणपुर विधानसभा। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं। पुणे क्यों कमाने जा रहे हैं? हाँ जी। आपको नहीं लगता है कि हाँ बिहार में फैक्ट्री हो, बिहार में रोजगार मिले ताकि हम लोग बाहर नहीं जा पाए? हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बोल ही रहे हैं। आप ही लोग बहुत कुछ जानता, आप लोग हैं, आप ही लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? क्या नहीं? तो क्या सरकार कहाँ कुछ कर रहा है, अपना कुछ बदलाव नहीं कर रहा है। यहाँ का मजदूर जाके दूसरे जगह कमा रहा है, वहाँ पैसा सारा दे रहा है। ये पैसा यहाँ नहीं दे सकता है, वहाँ जाने के बाद इतना इतना, जैसे राशन हो गया तो रूम रेंट हो गया, ये अपने पास रहता तो इतना थोड़ी ना देना पड़ता, सब तो बच जाता। तो बिहार से बाहर जाने के रोजगार के लिए आप लोग कुछ अनशन बोला भी सरकार को सोचना चाहिए ना, जहाँ मेरा जानता हूँ। पब्लिक है जा रहा है दूसरे देश में कमाने, उसको सोचना चाहिए ना। तो अभी बिहार में पार्टी है, आरजेडी है, जैसे बीजेपी है, एनडीए है, प्रशांत किशोर का एक नया पार्टी आया है जन स्वराज, किसको आप देखना चाहते अभी तो हम सचिंदर सिंह को ही, हैं? आपके विधायक हैं? नहीं अभी तो मतलब विधायक में लड़ेंगे तो किस पार्टी से हैं? वो तो आरजेडी से है। आरजेडी से। चलिए भैया कह रहा है कि हाँ आरजेडी आपको देखे। बोलिए भैया आप कहाँ से हैं? जैसौली मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से। आप अभी भैया के साथ हैं? हाँ भाई अभी पुणे जा रहे हैं? हम्म। तो ये भी भैया जा रहे हैं पुणे, रोजगार के लिए जा रहे हैं। अगर हमारे बिहार में रोजगार खुल जाते हैं, हमारे बिहार में फैक्ट्री कंपनी लग जाती है तो भाई लोग नहीं जाएंगे बाहर। और आइए यहाँ बहुत सारे अंकल हैं, इन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अंकल जी को बहुत सालों का अनुभव भी होगा, उसके बारे में कुछ अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएंगे। तो अंकल जी आप कहाँ से हैं? हम सुगौली से हैं, बेतिया से। बेतिया सुगौली से। अभी कहाँ जा रहे हैं? तमिलनाडु। चेन्नई। चेन्नई क्यों जा रहे हैं? चेन्नई क्यों जा रहे हैं? तबलीग से जा रहे हैं। तकलीफ है तब जा रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए ताकि हम लोग बाहर नहीं जा पाए, यहाँ ही काम करें, यही रोजगार मिले हम लोग को? हाँ, क्यों नहीं चाहते? तो अभी यहाँ हो जाए तो कौन जाएगा अभी उधर? अभी
बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आप किसकी सरकार देखना चाहते हो कि हाँ ये सरकार आ जाएगी तो हम लोग को बाहर नहीं कहीं जाना पड़ेगा, बिहार छोड़कर नहीं कहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए? अभी किसको बता सकते हैं भाई। आप ही लोग तो बताइएगा, आप ही लोग ने डिसाइड कीजिएगा कि हाँ पर्सनली आप अपना बताइए कि आप किसको वोट अपना अपना देखने वाला है। नहीं ऐसा बात नहीं, अपना अपना देखेंगे, लेकिन सरकार का मतलब है कि हाँ आप जनता के जरूरतों को पूरा करना, तो आप डिसाइड कीजिएगा ना कि हाँ हम इसको सरकार बनाएंगे तो ये मेरे लिए सही काम करेंगे। आपको लगता है किसको सरकार बनने के तो सही काम को लगता है, वो किसका सरकार देंगे? हमारे लिए तो मोदी ठीक है। मोदी इनका भी ठीक है। चलिए अंकल का कहना है कि मोदी ठीक है, और आइए यहाँ है कि आंटी भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आंटी का जो कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का वोट का कोर माना जाता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आंटी आप कहाँ से? पटना से। कहाँ से? पटना से। पटना। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम जा रहे हैं, पटना ही जा रहे हैं। इधर कहाँ गए? इधर समस्तीपुर गए। क्यों? कुछ अपना घर है तो गए थे। अच्छा घर है तो गए। अभी आप बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आप किसका सरकार देखना चाहती हो? ऐसे बिहार नीतीश कुमार का वोट एक महिला होती है, आप किसका सरकार सही बात है, नीतीश जी का तो सरकार है, हम सब मोदी जी का देखना चाहते हैं। क्या किया है नीतीश सरकार आप लोग के लिए, महिला या किसी भी बिहारी के लिए नीतीश कुमार क्या किए? सबको दिए हैं, जॉब दिए हैं। क्या कहाँ जॉब दिए हैं? हमेशा पटना में स्टूडेंट से जॉब प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, पिटा कर आ रहे हैं, एक बार प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उसके बाद पिटा कर घर पर चले आ रहे हैं। हाँ ये तो कर रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा इस समय आंटी बहुत बेरोजगार है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहिए? हाँ ये बात तो है, युवा तो सब है बेरोजगार, और सबको चाहिए उनके तो तरफ। 15 साल से तो नीतीश कुमार का ही सरकार है, एनडीए का ही सरकार है, तो क्यों नहीं रोजगार दे पा रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे नौकरियां दे पा रहा है कि बच्चे बेरोजगार न रहे, बच्चे भटके नहीं? तो इसके लिए तो उनको चाहिए ही कि हाँ सबको मिलना चाहिए, जो बात है नवयुवक को तो जरूर मिलना चाहिए। आरजेडी क्यों नहीं आपको अच्छी लगती? अब सबको अपना अपना पसंद है। लेकिन आपका कारण होगा ना। नहीं नहीं, मेरा कारण देखिए, नीतीश जी जो रहे, लेकिन मोदी जी का मेन पहचान, मेन मोदी जी का है। नीतीश जी का कोई यहाँ नहीं है कि हाँ नीतीश जी ही चाहिए, लेकिन मोदी जी चाहिए। आप मोदी जी के वजह से नीतीश जी को वोट दीजिएगा। मोदी जी यहाँ आए थे जब पहली बार बिहार में, या अपने इंडिया के प्रधानमंत्री बने, तो वो बोले थे कि हर साल 2-2 करोड़ के युवा को रोजगार देंगे। क्या वो दिए? दे ही रहे हैं ना। कहाँ दिए? अभी तक तो 11 साल हो गए उनको आए हुए, भारत के प्रधानमंत्री बने हुए। 11 साल में 22 करोड़ देना चाहिए। बहुत कुछ दिए, नहीं कैसे दे रहे हैं मोदी जी। चलिए आंटी का पर्सनल अपना चॉइस है कि हाँ हम बीजेपी को वोट करेंगे और एनडीए को वोट देंगे बिहार में। आइए यहाँ कुछ और दीदी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो दीदी सबसे पहले आप तो युवा है, आप बोलिए ना, आपके बोलने में संकोच क्यों कर रही है? किसी सरकार से डर लगती है आपको? नहीं। बोलिए, आप अपना नाम बोलिए, कहाँ से है? डर लगती है तो सरकार से क्यों डरेगा? नहीं डरती तो बोलिए, तो आप ही ना सरकार का मालिक है। मतलब अभी जो बिहार में चुनाव है उसको लेकर आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? हम लोग सरकार के तो नहीं, अपना विधायक को चुनेंगे जो मतलब विधायक किस आपके विधायक में बहुत सारे पार्टी के विधायक होंगे, आरजेडी का होगा, बीजेपी का होगा, हो सके जन सुराज का। मोतिहारी में बीजेपी के विधायक हैं प्रमोद कुमार। हम लोग गांव में तो कभी जाते रहते हैं ही नहीं, कभी भी नहीं, तो हम लोग देवा गुप्ता के साथ हैं अपनी तरह। इस बार देवा गुप्ता के साथ है, तो देवा गुप्ता को बहुत हद तक चांस है कि आरजेडी से टिकट मिलेगी। इस पार्टी से भी मिले, बाकी देवा गुप्ता चांस है। देवा गुप्ता को वोट देगा, अगर कि हो सके कहूँ उसको बीजेपी का टिकट मिल गए, हो सके आरजेडी का टिकट मिल गए, इससे आपको बहस नहीं है। पार्टी से आए लेकिन देवा गुप्ता को ही देना है बस। देवा गुप्ता को वोट देना है। आइए यहाँ, और आप अपना नाम बताइएगा और किस जिले से बताइए? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से। कहाँ से आप? पूर्वी चंपारण। किस विधानसभा से? मधुबन शिवर विधान। हाँ। वहाँ अभी किसके विधायक है, किस पार्टी के विधायक? बीजेपी। बीजेपी के विधायक है। आप कहाँ जा रहे हैं? पटना। क्यों? पढ़ाई करने। ये सरकार जो 15 साल से है, 15 साल से राज कर रही है, इस सरकार में आपको लग रही है कि हाँ अच्छा काम हो रहा है, सही से काम हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, पढ़ा लिखा युवा नहीं दर दर भटक रहा है? हुआ था शुरू के 5 साल हुआ है, उसके बाद 10 साल में काम बहुत कम हुआ है। तो आपको 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आपको आप किसी सरकार देखेंगे? हम तो चाहते हैं कि इस बार ये जो है ना जन स्वराज,
क्यों? उनका नेता का थोड़ा सोच डेवलप्ड है, थोड़ा वो विकास रोजगार इस सब के बारे में थोड़ा सोच रहा है। नीतीश कुमार को तो पता ही नहीं है कि वो क्या करेगा, कुछ भाषण नहीं है, कुछ उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ पब्लिक के लिए उसके अप्रोच नहीं है कि आगे क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन के समय पेंशन बढ़ा देने से या थोड़ा मोड़ा हाँ, अभी अभी चुनाव को लेकर नीतीश कुमार बहुत सारे स्कीम दिए हैं, रोजगार दिए हैं और बहुत सारा योजनाएं वो दे रहे हैं। बूढ़ा पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1100 किए हैं। ये आपको लगता है सब चुनावी एक जुमला है? लॉलीपॉप है जो चुनाव जीतने के लिए सरकार चुनाव से पहले देता है, बस वही। आरजेडी का जो सीएम बनेगा वो तेजस्वी यादव, वो भी तो दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम ढाई हजार रुपये सब कुछ को बूढ़ा पेंशन के रूप में देंगे। 2,500 रुपया भाई बहन। एक आदमी कम नहीं ना है, 5 करोड़ से ऊपर महिला है, सबको 2,500 का महीना देगा। जब किसी के पास कुछ काम ही नहीं रहेगा करने के लिए, पैसा इसी तरह आ जाएगा तो फिर उस तरीके से सरकार थोड़ी चलेगा, उस तरीका से देश थोड़ी चलेगा। पैसा देना ही फ्री में जरूरी थोड़ी है, जरूरी है कि सब कोई अपना अपना काम में सबको रोजगार मिले। आप किसी को मुफ्त बिजली मुफ्त सब कुछ कर दीजिएगा तो घर बैठ के निकले रहेगा, उससे काम और समाज और देश कहाँ से चलेगा। प्रशांत किशोर, आपको लगता है कि हाँ बिहार में आएंगे तो कुछ बदलाव कर? हाँ, कर सकते हैं बदलाव, वैसे भी चांस देना चाहिए। एक ही आदमी को बार बार जिताने से अच्छा है कोई नया नेता बने। 15 साल 20 साल तो सब रह के क्या कर रहा है, वही कर रहा है। ये एक चाचा है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप ये बताइए किस जिला से हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला से। इधर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? पटना। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? काम पर। काम करने जा रहे हैं, पटना में ही काम करते हैं। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आप किसको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? किस पार्टी की सरकार को? उसे हमें कुछ न पूछा वैसे। अंकल जी को पता नहीं है, एक युवा भाई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए और किस जिले से? मनीष कुमार, जो किस जिले से? समस्तीपुर। कहाँ इधर जा रहे हैं? जा रहे हैं प्रदेश पढ़ाई करते हैं? काम करने का। कहाँ? क्या नाम पता नहीं। काम पता नहीं, किस जगह भैया को पता नहीं है। काम करने जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं। इनको भैया अभी आप बताइए कि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अब किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो वही मोदी की, जो कुत्ता की भी खड़ा करेगा मोदी ना, उसको हम वोट देंगे। क्यों मोदी आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या लगता है? खाने के लिए दे रहा है जी, हगने के लिए दिया है, क्या खाने के लिए दिया? राशन दे रहा है फ्री में, शौचालय दे दिया 12,000 रुपया, 2,000 रुपया 3 महीना पे पैसा दे रहा है, बिजली फ्री 125 यूनिट फ्री कर दिया है। आप लोग को लगता है ये सब देने से आप लोग को रोजगार का कोई मतलब नहीं? रोजगार मिले और तो मिल ही रहा है जी, नेपाल 2,000-4,000 में आप जीवन यापन कर लीजिए। आप 2,000-4,000 का महीना मिलते, मोदी ना भी खाना दे, मोदी का हम वोट देंगे। नहीं भी कुछ होगा, खाने के लिए भी नहीं रहेगा तो मोदी का वोट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मोदी तो मुमकिन है। अरे क्या मुमकिन है? कुछ भी तो मुमकिन नहीं है। बच्चे दर दर पीटे जा रहे हैं, यहाँ से पटना से लेकर दिल्ली तक हमेशा युवा पर चलता था और रुपया में चलेगा। क्या रुपया का वैल्यू बढ़ रहा है। एक 10 बार लेके जाते हैं नेपाल 16 रुपए मिलता है, तो वैल्यू इंडिया। आप हमेशा कंपेयर नेपाल और पाकिस्तान से कीजिएगा। चाइना आपको दिखती है? चाइना भी एक चाइना भी एक कंट्री है। चाइना भी एक कंट्री है, अमेरिका भी एक कंट्री है। चाइना भी एक कंट्री है, अमेरिका भी एक कंट्री है। क्या चाइना अमेरिका आप लोग को नहीं दिखते है कि आप लोग हमेशा नेपाल के देखते हो, पाकिस्तान के देखते हो? कंपेयर अभी अगर राइट अगर होता है तो हमको चाइना बचाना रहेगा। कौन बचाना है? सिर्फ मोदी बचाएगा। अभी नेपाल में अटके हुए थे तो चाइना वाला आया था बचाने के लिए। कौन बचाया? मोदी जी निकलवाए हम लोग का। आप लोग को मोदी जी निकलवाए? हाँ, बोला काठमांडू जाओ, इंडिया को भेज दे रहे हैं। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे बिहार जाएंगे, गया जिला। अभी कहाँ जा रहे हैं? गया। क्यों अब घर जाएंगे। आपका घर कहाँ हुआ? गया घर है। अभी क्या करने आते? हम टेलीकॉम का काम करते हैं। आपको नहीं लगता है कि हाँ
जो 11 साल में मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री बनने आए थे 2014 में, वायदा किए कि हर साल हम युवाओं को 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। आपको लगती है धरातल पर कई युवाओं को 2-2 करोड़, 11 साल के हिसाब से 22 करोड़ रोजगार हुआ, क्या मिले बिहार के? अगर सब रोजगार मोदी जी दे ही दे कलम चलाने के लिए, तो पकौड़ा क्या बनाएगा? बस हाँ, ये बात है कि हाँ, पकौड़ा भी ताला एक रोजगार है। रोजगार है कि नहीं? रोजगार तो आदमी करेगा तब ना। ललित साहब का नहीं रोजगार नहीं है, हैं? जलेबी जो छा रहा उसको रोजगार नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्यों जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं कहते चुनाव के समय, क्यों नहीं कह देते कि हाँ? थोड़ी बात है चुनाव के समय बोलते हैं, तो पहला ही सलाह है। जब काम करे वाला हमको टेलीकॉम में जाए तो मोदी जी काहे करने जा रहा तुम वहाँ पे? हमको इच्छा रोजगार खुद ढूंढेंगे हम। सरकार कुछ भी हो जाए लेकिन आप बीजेपी को वोट दीजिएगा, मोदी वोट देंगे, मोदी को वोट दीजिए। मोदी के वोट देंगे। मोदी जी कुत्ता भी खड़ा करे उसको वोट दे देंगे हम, सिर्फ मोदी जी के लिए। ये भैया कट्टर फैन है, और आप कट्टर फैन इनको बीजेपी के कह सकते हैं। आइए कि हाँ भैया इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया आप बताइए, आप बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? नहीं, आप बिहार में मतलब अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करते हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं, लेकिन युवा है, आप ही तो देश को चलाने वाले हैं। अगर आप हम ही लोग तो देश को निर्माण करेंगे। आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? सरकार की बात करें तो सब सही है, जो काम करे वही सही है। हमें हमारा संविधान आज़ादी देती है, बोलने की आज़ादी देती है, अपनी जनता चुनने की आज़ादी देती है, हमें अपनी राय रखने की। आप अपनी राय से बताइए कि हाँ बिहार में कौन इस समय सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी तो सही रहेगी? देखिए, सरकार की बात करें तो बिहार में बदलाव जरूरी है। जब तक सरकार बदलेगी नहीं तब तक बदलाव आएगा नहीं। कौन है बीजेपी, एनडीए, जनसुराज, आरजेडी, कौन है जो आएगी तो बदलाव कर देगी? अभी देखिए, सबका देख लिए हैं, कुछ नया है उसका भी देखे। जनसुराज को आने दीजिए, बढ़िया है। बस भाई का कहना है कि हाँ जनसुराज आए। आपको क्यों लगता है कि हाँ जनसुराज आएगी तो बिहार को बदलाव कर देगी, बिहार में बदलाव का मतलब है कि जो ये सब जो बंदी कर रहा है, मान लीजिए शराब बंदी कर रहा है, क्या उससे हो रहा है? बंद है शराब। नहीं, शराब अभी तो होम डिलीवरी हो रहा है ना, घरे घरे मिल रहा है। पहले तो ठेका पे जाना पड़ता था, आप फोन कीजिएगा घरे आ जाएगा। लेकिन फालतू चीजों पे ध्यान न देके उसको चालू कीजिए, उससे जो इंटरेस्ट आता है, जो कैसे, अगर आपके पास पैसा रहेगा तब ना आप काम कीजिएगा जी। आप चाहते हैं कि यहाँ बिहार में शराब चालू हो? हाँ बिल्कुल चालू हो जाए, उससे इनकम मिलेगा ना, उससे टैक्स भरता है, लोग टैक्स देता है। अभी हम क्या उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स दे रहे हैं, दारू खरीद के दे रहे हैं ना। लेकिन दिक्कत तो है ना कि हाँ बिहार में शराब चालू हो जाएगी तो सब महिला लोग प्रोटेस्ट करने लगती है, महिला लोग को दिक्कत। महिला लोग प्रोटेस्ट करती है, अच्छी बात है ना, कोई भी करेगा, कोई कौन नहीं चाहेगा हमारा परिवार अच्छा हो, बढ़िया हो। लेकिन देखिए, चालू कीजिए, उसके हिसाब से सिस्टमेटिक तरीका से उसको चलाइए, टाइमिंग बनाइए, एरिया बनाइए कि यहाँ से यहाँ तक चालू रखिए, यहाँ से यहाँ तक बंद रखिए, इतने समय से इतने समय तक चालू रखिए, इतने समय से बंद रखिए। एनडीए की सरकार आपको क्यों सही नहीं लगती? इंडिया के बारे में नहीं कुछ कह सकते। क्यों? प्रशांत किशोर के बारे में आप बोल रहे हैं, जो इससे पहले प्रशांत किशोर एनडीए के लिए काम कर चुके हैं, बीजेपी के लिए काम कर चुके थे, जो जुमला बताए थे वही जुमला मोदी जी बताए हैं। क्या आपको लगता है कि हाँ जो आदमी जुमला करके दूसरे किसी का सरकार बना सके, वो जुमला करके तो अपना भी सरकार बना सकता है? आप बताइए ना, मतलब उनसे कहना है, उसका प्रतिक्रिया है कि हाँ ये सब जुमला उन्हें का दिया है, हो सकता है ये भी जुमला कर रहे होंगे सरकार बनाने के लिए। अरे हटाइए, इस सब राजनीतिक बात कहा भैया, आप भी हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन आपको प्रशांत किशोर अच्छा लगता है? भैया का भी कहना सही है कि हाँ बदलाव एक बार जरूरी है। और चलिए, तो इसी के साथ आप लोग देखते रहिए आपका अनुसार यूट्यूब चैनल। और ये शुरू हुआ है यात्रा, चुनावी यात्रा 2.0।